दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया इन्होंने, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। जो बंगाल में हुआ है, जो बंगाल को सेंट्रल फोर्स, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लाख सेंट्रल फोर्स भेजी गई और चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट किया गया? सुनने में तो ये भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे। और आप यकीन करना, देख लेना, आप जो यहाँ से चुनाव करा करके जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के जगाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सोम पपड़ी की तरह झूठ की लेयर है। सोम पपड़ी खाई कभी? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर झूठ की चढ़ा देते हैं लोग। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की, काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। लेकिन हमें भरोसा है कि जनता ने जो बंगाल में देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सेंट्रल फोर्स का, इलेक्शन कमीशन का, संगी साथियों का, इनके अंडरग्राउंड लोगों का, बीजेपी के लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक होकर इनका जवाब देगी। इस समय यही कह सकता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हम लोग बैठकर के बात करेंगे। कोशिश यही होगी कि सब लोग और साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे वोट के अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। सर, आप लोग पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे? सर, पार्लियामेंट में तो मैं कफन लेके गया था इलेक्शन कमीशन के लिए। अभी सर बंगाल इलेक्शन के बाद बिल्कुल उठाएंगे। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, तो उनके पीए की हत्या कैसे हो गई? ये सवाल मुझसे मत पूछिए,
आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे होगी। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रॉन्ग बूथ हैं, स्ट्रॉन्ग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका। ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रही है बीजेपी। तो क्या वो भी इलेक्शन कमीशन से, इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे।